अस्सलाम वालेकुम एफएससी सेकंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक नाइट्रोजन डिप्लेशन एंड इट्स रेमेडीज़। तो नाइट्रोजन साइकिल हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे नाइट्रोजन सर्कुलेट एंड रीसर्कुलेट करती है अमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस सारे प्रोसेस में हमें पता है कि जो नाइट्रेट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली उनका लॉस्ट हो रहा है इन सॉइल एरोजन प्रोसेस में। एंड समटाइम क्या होती है कि जो नाइट्रेट्स हैं वो ड्यू टू सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक फायर लाइक वाटर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं इनटू द सॉइल और उनका लॉस्ट हो जाता है। और समटाइम कुछ बैक्टीरिया जो हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड in this process, and there are certain bacteria which break down these nitrates in the absence of oxygen, of course in aerobic conditions, and they will release nitrogen back into the atmosphere. So this process is known as denitrification। और denitrification हमने process डिस्कस किया था नाइट्रोजन साइकिल में जो लास्ट में कि नाइट्रेट्स जो हैं वो कैसे डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली उसको कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट्स को इनटू नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन दोबारा से इनकॉर्पोरेट हो जाती है इनटू एटमॉस्फेयर में। एंड दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, और इसमें डिफरेंट डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे। और ये यूजुअली उन सॉइल्स में ये प्रोसेस ज़्यादा होता है जो कि पुअरली एरेटेड होती हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है इट रिक्वायर्स एन एरोबिक कंडीशंस। अब ये जो पूरा साइकिल है इसको मेंटेन किया जाता है डिस्पाइट लॉसेस ऑफ दीज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। Nitrogen fixing bacteria like Rhizobium, they incorporate gaseous nitrogen from air into organic nitrogen containing compounds। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो कि बेसिकली सॉइल में प्रेजेंट है और समटाइम दे प्रेजेंट होते हैं इन नोड्यूल्स ऑफ दी लेगुमिनस प्लांट्स। ये सिंपली जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको फिक्स करते हैं, और आप सिंपल फिर वो फिक्स करके उसको यूज़ कर लिया जाता है, प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स दे आर डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ कोर्स फॉर देयर फूड एंड फॉर देयर एनर्जी, एंड दे ऑल डिपेंड ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर देयर नाइट्रोजन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में और नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में, क्योंकि नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर है और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स आगे जाके प्रोटीन्स बना रहे हैं। प्रोटीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन एनी बायोलॉजिकल सिस्टम। तो समटाइम ये भी होता है कि जो नाइट्रोजन है उसकी डेफिशिएंसी को हम पूरा कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया। इसको हम ऐड कर देते हैं सोइल में और नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है, जो डिप्लीशन है वो फुलफ़िल हो जाती है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो उसकी कैसे डिप्लीशन हो रही है और उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, कि एनर्जी कैसे फ़्लो कर रही है एक इकोसिस्टम में। एनर्जी जो है उसके वो डिफरेंट जो लेवल्स हैं, डिफरेंट लिंक्स या डिफरेंट फेजेस से गुज़रते हुए एक इकोसिस्टम में वो मूव करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, और दोबारा से जो है वो रेडिएंट अगेन बैक करेगी इनटू द आउटर स्पेस। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि फ़िक्स कर रहा है एक प्लांट उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, और जो एनर्जी रह जाती है आफ्टर फिक्सिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जो भी प्लांट्स की नीड्स हैं, रिस्पायरेटरी नीड्स, हमें पता है कि रिस्पायरेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो जितनी भी रिस्पायरेटरी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के बाद जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रह जाती है दैट इज़ नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, और बेसिकली जो शो होती है एज अ प्लांट बायोमास। अब हमें पता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए फूड प्रिपेयर करते हैं, एनर्जी प्रिपेयर करते हैं। अब उसमें क्या है, दे रिक्वायर द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट रिक्वायर्स सनलाइट। अब सनलाइट का सिर्फ 1% जो है
that is required for the process of photosynthesis. Only 1% of the total energy from the sun is trapped by the producers in an ecosystem. और जो remaining 99% जो solar energy है या sun energy है, it is used to evaporate water, heat up soil and is then lost to the outer space. So energy जो है वो transferred हो रही है from one trophic level to the next, from producer to the primary consumer, and between 80 to 90% of the original energy is heat as a byproduct of respiration. तो एक continuous जो है एक changes आ रही हैं एनर्जी की from the sun and it prevents ecosystem from running down. और एक पैरामीटर हमारे पास आ जाता है एनर्जी का कि कैसे एनर्जी जो है वो एक डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनके अंदर कैसे एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं, इनको हम ज़रा देख लेते हैं. फर्स्ट डायग्राम में देखें सोलर एनर्जी, उसका जो 1% है सन एनर्जी का, डैट इज़ यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर्स. एंड प्रोड्यूसर्स जो हैं ऑफ कोर्स जो भी फूड प्रिपेयर करेंगे या जो भी एनर्जी है, जो कंज्यूमर्स हैं बेसिकली नेक्स्ट फेज़ में वो डिपेंड करेंगे प्रोड्यूसर्स पर फॉर देयर फूड एंड फॉर एनर्जी पर्पसेस. एंड देन कंज्यूमर्स जो हैं इनको डीकम्पोज करेंगे डिफरेंट डीकम्पोजर्स, दैट इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो ये बेसिकली जो एनर्जी है समटाइम ये भी होता है कि एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है आउटर स्पेस में, और कुछ मिनरल एलिमेंट्स जो हैं इन फीसिस यानी कि वेस्ट मटेरियल में या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में या सर्टन डीकम्पोजिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रीसाइक्लिंग हो जाती हैं ऑन अर्थ. तो इस तरह से जो एनर्जी जो है वो फ़्लो कर रही है ऑन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. अब जो आपके पास नेक्स्ट डायग्राम है एन एनर्जी पैरामिड, इसमें आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में प्रोड्यूसर्स हैं, और प्रोड्यूसर्स की जो एनर्जी है जो सनलाइट उसकी जो एनर्जी है वो अबाउट किलो कैलोरी में हमारे पास आ रही है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर 10,000 में. और जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर्स क्योंकि सबसे लोएस्ट लेवल पे होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, दैन सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं एंड लास्ट में टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं. तो एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, और साथ साथ उसका लॉस भी हो रहा है. कुछ एनर्जी जो है वो आउटर स्पेस में जो है उनका लॉस हो रहा है, और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता यानी कि स्लोली एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी. सनलाइट एक शॉर्ट सा एक फूड चेन 2-3 लिंक्स पर मुश्तमिल वो दिखाया गया है. यहाँ पर ग्रासेस हैं, उस पर फीड ग्रास ऊपर कर रहा है, उस पर फीड जो है माउस कर रहा है, और उस पर फीड जो है वो हमारे पास स्नेक कर रहा है. तो वो एफिशिएंटली पूरी ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं दे शोइंग एफिशिएंटली different links where much of the original energy from the producers would never reach those organisms at higher trophic levels. However, decomposers they are able to obtain energy by converting plant and animal tissues and waste into inorganic mineral ions. जो decomposers हैं जो कि लास्ट में आते हैं वो एनर्जी कैसे ले रहे हैं, वो प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ को डीकम्पोज कर रहे हैं, और उसके रिज़ल्ट में जो भी इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस जो सिंपलर जो सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, वो उनसे एनर्जी सिंपल जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल एनर्जी की अमाउंट है जो कि आपको प्रोड्यूसर्स में नज़र आ रही है वो कभी भी हायर ट्रॉफिक लेवल यानी कि टर्शरी कंज्यूमर में आप देख सकते हैं वो 10 हो गई है, तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती क्योंकि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली जो है वो साथ साथ रिलीज़ भी हो रही है. ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पूरा टॉपिक था, और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इस डायग्राम में आप देखें कि हीट एनर्जी लॉस्ट ऑफ आउटर स्पेस यानी कि वो डिक्रीज़ यानी कि बार बार वो रिलीज़ हो रही है हर फेज़ पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे. प्रोड्यूसर एनर्जी जो है दैट इज़ 100%, कंज्यूमर एनर्जी 10% है, डीकम्पोजर 1%. तो कॉन्टीन्यूसली हीट एनर्जी जो है उसका लॉस्ट हो रहा है. तो ये बेसिकली एनर्जी इस तरह से किसी भी इकोसिस्टम में जो डिफरेंट फूड चेन्स हैं या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनमें एनर्जी का फ़्लो इस तरीके से होता है. और यहीं पर आपका चैप्टर एंड होता है. थैंक यू.